1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर इस कदर शदीद ट्रैफिक जैम हुआ कि तकरीबन 175 किलोमीटर तक ट्रैफिक फंसी रही। पेरिस से लियो तक इस ट्रैफिक को क्लियर होते होते काफ़ी दिन लग गए। 2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ और इस ट्रैफिक जैम ने 50 लेन पर मुश्तमिल हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जर्मनी, अमेरिका और ब्राज़ील समेत दुनिया के कई और मुल्कों में शदीद ट्रैफिक जैम के वाक़यात सुनने को मिलते रहे हैं, जहां पर गाड़ियां 10 दिन से भी ज़्यादा देर तक फंसी रही हैं। लेकिन आज हम आपको जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बताने जा रहे हैं उसे खुलने में कुछ दिन, हफ्ते या महीने नहीं बल्कि पूरे 8 साल लग गए। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम सुएज़ कैनाल में पेश आया, जहां कई बहरी जहाज और हजारों की तादाद में क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक इसमें फंसे रहे। एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए कई घंटे या दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज़ कैनाल के इस ट्रैफिक जैम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए सुएज़ कैनाल एक बहुत अहम रूट समझा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज़ कैनाल की सहूलत मौजूद न थी, तो तमाम शिप्स को यूरोप और एशिया के दरमियान सफर करने के लिए तमाम अफ्रीकी ममालिक के ऊपर से काफी लंबा सफर करना पड़ता था। सुएज़ कैनाल ने ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया। अब तमाम बहरी जहाज मेडिटेरेनियन सी से सुएज़ कैनाल में दाखिल होते और सीधे रेड सी से होते हुए एशियन कॉन्टिनेंट को टच करते और इस तरह इन शिप्स का तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफर कम हो गया। जब ये शिप्स अफ्रीकन वाटर में सफर करते तो कई पायरेट गैंग्स इन शिप्स को रोककर करोड़ों डॉलर मालियत का सामान लूट लिया करते थे, जिसमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट शामिल हैं, और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगें पूरी करवाते। सुएज़ कैनाल ने इन शिप्स को इन तमाम पायरेट्स से भी निजात दिलाई जो इनको लूट लिया करते थे। हुआ कुछ यूं कि 5 जून 1967 को सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स मेडिटेरेनियन सी से सुएज़ कैनाल में दाखिल हुए। अमूमन इन कार्गो शिप्स को सुएज़ कैनाल से गुजरने में 12 घंटे लगते थे, लेकिन इन कार्गो शिप्स के क्रू मेंबर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका ये 12 घंटों का सफर 8 सालों तक तवील होने वाला है। और ये वो वक्त था जब इजिप्ट और इसराइल की आपस में टेंशन चल रही थी और दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। मैप में अगर देखा जाए तो ये इजराइल और इजिप्ट के दरमियान बॉर्डर लाइन है और यहाँ से सुएज़ कैनाल काफी दूर है और लगभग ये 200 किलोमीटर का फासला है, और इस पूरे इलाके को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्योंकि सुएज़ कैनाल बॉर्डर से काफी दूर थी, इसलिए इन 15 शिप्स को इजिप्ट और इजराइल के दरमियान टेंशन की कोई परवाह न थी। आखिरकार एक दिन टेंशन का ये लावा फट ही पड़ा और इजराइल ने इजिप्ट पर अचानक हमला कर दिया और अचानक दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई। 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज़ कैनाल के आसपास कई सौ रॉकेट्स आ गिरे। कशीदगी इस कदर बढ़ गई कि इजिप्ट ने फौरी तौर पर सुएज़ कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 1 हफ्ते तक कड़ी झड़पें चलती रहीं और इजराइल पूरे साइनाई पेनिनसुला पर काबिज हो गया। अब सुएज़ कैनाल इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर लाइन बन चुका था। इजिप्ट के लिए ये एक बहुत बुरी हार थी। इजिप्ट ने इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं इजराइल सुएज़ कैनाल को अबूर न कर ले, कैनाल के दोनों तरफ कश्तियां खड़ी कर दी और अपने सारे ब्रिजेस खुद ही तोड़ दिए और जगह जगह माइंस लगा दी ताकि कोई और भी सुएज़ कैनाल को इस्तेमाल न कर सके। ये 15 शिप्स सुएज़ कैनाल में फंसी की फंसी रह गईं। उनके ईस्ट में इजराइल और वेस्ट में इजिप्ट आर्मी थी। ये शिप्स ना तो वापस मेडिटेरेनियन सी में जा सकती थीं और ना ही रेड सी में। इन शिप्स के पास सवाए इंतजार करने के और कोई भी रास्ता नहीं था। इनके अलावा और भी बहुत सी शिप्स थीं जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी में उम्मीद लगाए खड़ी वेट कर रही थीं कि शायद मसला सुलझ जाए। लेकिन दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और मामला मजीद गमगीर होता चला गया। इन शिप्स के यहाँ रुके रहने से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा था। शिपमेंट्स लेट हो गईं और फ्रेट चार्जेस भी बढ़ते चले गए। जो शिप्स पहले सुएज़ कैनाल और मेडिटेरेनियन सी का रास्ता इस्तेमाल करती थीं, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ रहा था। इस जंग से जहां पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी, वहां ट्रैफिक जैम में फंसी इन शिप्स का क्रू अपनी ही एक मुसीबत में गिरफ्तार था। इनमें अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, चीकोस्लोवाकियन, बल्गारियंस और फ्रेंच शिप्स मौजूद थीं।
कई महीनों के बाद जब इनको क्लियर हो गया कि ये मामला जल्दी हल होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने इन शिप्स से अपना ज्यादातर अमला वापस बुला दिया और सिर्फ चंद लोगों को इन जहाजों की मेंटेनेंस के लिए वहां छोड़ा गया और हर 3 महीने बाद उनकी जगह नया अमला तब्दील कर दिया जाता, सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा और वो अपने शिप्स को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतना अरसा वहां रुके रहने की वजह से इन शिप्स के क्रू के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज का आगाज किया। जर्मन शिप में एक चर्च खोला गया जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियंस वहां जमा होते। बल्गारियन शिप पर हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता। स्वीडिश शिप्स पर पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप्स पर फुटबॉल खेला जाता था और यहाँ तक कि इस बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स का भी इंतजाम किया गया और इसको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया। साल गुजरते गए लेकिन ये शिप्स एक ही जगह खड़ी रहीं और इनके ऊपर मिट्टी की लेयर भी जमा हो चुकी थी। क्योंकि ये शिप्स न्यूट्रल थीं और उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इनको ज़रूरियात ज़िंदगी यानी खाने पीने की अशिया मुहैया करने पर ना तो इजराइल को कोई एतराज़ था और ना ही इजिप्ट को। 6 साल बाद यानी 1973 में ये जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई और इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी पीछे धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए और इजराइल की तरफ से छोड़ा गया एक रॉकेट स्विस कैनाल में फंसी एक अमेरिकन शिप पर आ गिरा और वो तबाह हो गई। इतनी लंबी चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजुअलिटीज का बायस बनी। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों कंट्रीज के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों मुल्कों ने अपने अपने ट्रूप्स वापस बुलाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली ये जंग अब खत्म तो हो चुकी, लेकिन स्विस कैनाल में फंसी इन शिप्स के लिए ऐसे ही था कि जंग अभी चल रही है। स्विस कैनाल में इन 6 सालों की जंग के दौरान बोट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था और इजिप्ट ने जगह जगह माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी और इसीलिए इन शिप्स का यहाँ से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था और स्विस कैनाल को क्लियर करने में इजिप्ट के मजीद 2 साल लग गए। 5 जून 1975 को आखिर वो दिन आ ही गया जब इजिप्ट ने इतने लंबे अरसे से फंसी इन शिप्स के लिए रास्ता साफ कर ही दिया और जब ये वापस अपने अपने कंट्रीज में पहुंची तो उनका खूब इस्तकबाल किया गया। स्विस कैनाल में पूरे 8 साल ट्रैफिक जैम रहने के बाद दोबारा बहाल होने लगी। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी ट्रैफिक जैम ना ही कभी पहले हुई और ना ही उसके बाद आज तक हुई। जंग बंदी के बाद इजिप्ट और इजराइल के रिलेशंस बेहतर होते चले गए और इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला का पूरा इलाका इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट ही वो पहला मुल्क था जिसने इजराइल को तस्लीम किया था।